हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा हिस्ट्री का होगा और हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन को पढ़ेंगे। यह जो क्लास है आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो क्लास को अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। हमारा पहला पॉइंट है सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन में हमारा पहला पॉइंट है भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलनों तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के जनक थे। ठीक है, समर्थक थे। राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे, यानी कि समर्थ करते थे? तो पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के। राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद पर ब्रह्म समाज आधारित है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। संवाद कौमुदी बंगला भाषा तथा मिरात उल अखबार फारसी भाषा के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय, संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार के। वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया? तो आत्मीय सभा का गठन किया। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और वर्ष 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। आगे है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की समाधि स्थित है। वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? केशव चंद्र सेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट है, वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है तथा उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है हमारा, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। स्वामी दयानंद सरस्वती
किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? तो राधाकांत देव ने सती प्रथा का समर्थन किया था। वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा आत्मा समाज की प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो कोलकाता में। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो में कब भाग लिया? तो 1893 ईस्वी में शिकागो में भाग लिया। सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या मार्गरेट नोबेल। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875 ईस्वी में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित है? अडयार मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली? तो एनी बेसेंट के प्रयत्नों से सफलता मिली थी। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विलियम डेरोजियो। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध कराने के लिए में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका थी विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करार करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। वर्ष 1851 में नेरोजी फरदौनजी, दादा भाई नेरोजी, MSN बंगाली R.K. कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदाय स्नान सभा गठित की गई तथा सभा के संदेश को फारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका राष्ट्रगोप्तार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 को, फिर से रिपीट कर देती हूँ, दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना की? सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया। हाँ, स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन के बारे में कुछ पॉइंट्स को देखा जो कि आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से देखिए, क्लास को अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और लास्ट तक क्लास देखिए, बीच में स्किप मत कीजिएगा। रोज़ाना क्लास देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं क्लासेस बहुत लंबा नहीं बनाती हूँ ताकि आप लोग बोर्ड फील ना हो और अपना समय निकाल के रोज़ाना आप लोग क्लास कर ले। मैं 2 क्लासेस प्रोवाइड करवाती हूँ, एक संध्या शाम 6:05 में, जिसमें BPSC द्वारा पूछी गई
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करवा रही हूँ, जो कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अल्टरनेट करके मैं क्लासेस प्रोवाइड करवाती हूँ। और रात्रि 9:05 पे मैं आपके लिए हिस्ट्री की क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हूँ, जो कि NCERT से रिलेटेड क्लासेस है। तो आप लोगों को दोनों क्लास करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोनों क्लास अगर आप रोज़ाना करेंगे तो आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत अच्छी तैयारी होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम लोग दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल AV Academy को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि इस क्लास का बेनिफिट और लोगों को भी मिल सके और आपका और हमारा यह चैनल आगे ग्रोथ करे। थैंक यू।